अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आज शो के आगाज़ में गुफ्तगू करेंगे अमरीकी सदर जो बाइडन, साबिक़ अमरीकी सदर बराक ओबामा और रिपब्लिकन रहनुमा और साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू से। जी डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो बाइडन, बराक ओबामा साहब, कैसे हैं आप लोग सब? ओ यार छड़ दे होना किहो जिया, शुरू तो ही मत मार देना मेरी। ओ बेटा, आप जर्नलिस्ट हो फरीद, आपको सारी दुनिया की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब मुझे ये कहना छोड़ दो कि साबिक़ सदर ट्रंप हुण ते तेरा चाचा ट्रंपू आइंदा सदर या पक्का। हुण ते तारीफ कराया कर आइंदा सदर चाचा ट्रंपू और नाल इंशाल्लाह भी ला लिया कर। आज जिस तरह तुहाडे इत्थे नहीं पोस्टरां ते लिखिया हुंदा आइंदा एमपीए इंशाल्लाह। ये मैनू किसी सियाणे दसिया नाल इंशाल्लाह ला लवो ते गल पक्की हो जांदी आ। डोनाल्ड ट्रंप साहब, जरूर लगाऊंगा आपके नाम के साथ सदर, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लेकिन एक बार इंतखाब हो लेने दें। जब आप जीत जाएंगे फिर मैं जरूर आपको सदर कहूंगा। खुद छड़ दे इस गल नू, होया पिया तेरा चाचा ट्रंपू सदर आग जब बाप इलेक्शन भी सिर ते आ गया। ओ की फिकरा के आ शेक्सपीयर ने नासदियां नू बाण इको जे। ये भी इत्थे आ ते मैं भी इत्थे आ, बे हुंदा की। ये कब कहा था शेक्सपियर ने नस्दियानुवान एक हो जाए? ओ पुत, इत्थे पत्तो की आया सी शेक्सपीयर फुफड़ मिलन वास्ते। उस वेले उन्हें फुफड़ नाल गल्लां करदियां गल कीती सी कि मेरा मतलब लिया कि पूरी दुनिया जानती है अमेरिका तो लाला लाला कर रहा है कि आया खलोता चाचा ट्रंपू। ये लोग घबराए हुए हैं बेचारे, पसीनो पसीनी हुए हैं। बल्कि आज जिहड़ा तेरे सामने बैठा चाचा यालम, इसने तो अपना कुत्ता इतना खतरनाक उधर व्हाइट हाउस में छोड़ दिया है कि वो हर एक को काटता फिर रहा है। खुफिया एजेंसियों के कई अहलकारों को काट चुका है। हुण ते उन्हां बेचारियां कोल धुनी दे उत्ते टीका लबाण जोगी जगह ही नहीं बची। फिक्र ना करो, तुम व्हाइट हाउस की तरफ आओगे वो तुम्हें भी काटेगा। अब बूट मेरे बेना पिया देख रहा हूं। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਠੁੱਡਾ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਉਹਦੇ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਕਰਦਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਉ। वो स्पाइसी बर्गर खाता है, चौं चौं नहीं करता। ਇਹ ਸਪਾਈਸੀ ਖਾ ਗਈ ਤੇ ਚੌਂ ਚੌਂ ਕਰਦਾ। ਪਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏ, ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਚਾਚਾ ਦਲੀਆ ਖਾਂਦਾ, ਖਿਚੜੀ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਲੀਏ ਖਿਚੜੀ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਪੁੱਤ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਚਾਚਾ ट्रंपू सदर होया पिया। मगर ट्रंप साहब, लोग तो ये कह रहे हैं कि आप स्पीकर बनने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि स्पीकर बनते ही आपके तमाम मुकदमात खत्म हो जाएंगे। पुत सारे झूठे मुकदमात या, मैं जो दसन दिया मुकदमे ही सारे झूठो झूठ 44 ते आप ही खत्म होने आ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਪੀਕਰ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ, ਗੰਦਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। केविन मैकार्थी की बात कर रहे हैं आप? ਮੈਕਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਕਾਰ ਆ, ਮਕਾਰ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। मकारी की वजह से नहीं तुम लोग हटा रहे हो उसे, वो सच का साथ दे रहे, इसलिए हटा रहे हो तुम लोग। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਚ ਬੋਲਣ ਦੇ। फरीद साहब, इसे कहें कि मामे मुंह में ना बोले, ये कोई पिंड की शादी में नहीं आए हुए, यहाँ सदर बैठे हुए। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੀਏ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਮੁਕਦਮੇ ਬਣੇ ਆ। ਇਹ ਅਗਰ 2 ਨੰਬਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁਕਦਮੇ ਬਣਾਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਦਮੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। तो बात तो फिर यही हुई ना कि स्पीकर को कानूनी तहफ्फुज हासिल है, आप स्पीकर बनेंगे, सारे मुकदमात खत्म हो जाएंगे। ओ पुत मुकदमे है ही झूठे, सारा झूठो झूठ 44 चलन डी है। कहां से झूठ हो गया? ओ बेटा, ये एवं फ्रॉड दे केस मेरे ते पाण डे आ, मेरे बिजनेस नु खराब करन डे आ। मैंने हमेशा गॉड की रहमत से साफ सुथरा बिजनेस किया है, दूध से धुला हुआ। मैंने तो जो बिजनेस शुरू किया है, पहले 2.5-3 मन दूध सटाया है, उसके साथ बिजनेस को धोया है, फिर शुरू किया है।
मगर आपने असासों की जायद मालियत बताकर बैंकों और बीमा कंपनियों को धोखा दिया, झूठे कागजात के जरिए अपनी असासों और अपनी दौलत में इजाफा किया। पुत ये सारा झूठ है, मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ। दूध से दुला हुआ बिजनेस किया है सारी जिंदगी। नहीं यकीन तो साडे महल्ले दे दूध वाले को जाके पूछ लवो। ये जज भी इन्हां नाल रले आ, मैं गलत गल कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब एहतियात से, जरा संभल के। इस केस की निगरानी करने वाले जज ने आपके खिलाफ गैगिंग ऑर्डर दे दिया है। आप इस केस से मुतालिक कुछ नहीं बोल सकते। ओ पुत कोई डरन वाली जरूरत ही नहीं। ये मैं तेन दसना अमरीका मैं रही ना कि तू रही ना। ये जड़ा जज है ना, ये असली जज है ही नहीं। ना इम्तिहान हम पास करके जज बना है। इसको मोहल्ले में कहते थे जज जज। ये पक्का हो गया कि मैं जज हूँ। तो इन्हें अदालत लग जाएगी। वो लग जावे। जॉर्ज दा ना ओदी वजह तो इन मोहल्ले च निकनेम जज कहंदे सी। मैं तेरे मुकदमे नहीं खत्म होने देने। जज जिस फन्ने खान नूं लेने लाया। वो तू किवें नहीं खत्म होने देने? जब भावे किसी एमपी नु लाया। Excuse me, keep silent. तू अड़ियां भावे अगर मैं तेरे मुकदमे नहीं खत्म होने दे। देखिया ना रल के पै जांदी आ मैनू। रल के पै जांदे तैनू। पास आ गए में नर्वस ना करो। तू गिजिया न्यूयॉर्क दा। तेन मैं तेरे मुकदमे में खत्म नहीं होने देने। मैं तेन दस पोते जड़े डेमोक्रेट है ना, ये सिर्फ व्हाइट हाउस में मेरे दाखिले को नाकाम बनाना चाहते हैं। इसी वास्ते इन्होंने खतरनाक कुत्ता भी रख लिया है कि मैं डरते हुए खुद ही कह दूं मैं हार गया। पर इनको ये नहीं पता मैं कुत्ते काम नूं बड़े आराम नाल कर लेना हुंदा। उसका नाम कमांडर है ट्रंप साहब, कमांडर। अब देखो ना कुत्ते दे नाम की रखे है। ये नाम रात उच्ची उच्ची कमांडर कमांडर बाजा मारदा। लोकी समझदे हो रहे अपने किसी बंदे नूं बुलाउण दे आ। वो आ जांदा दूजा कमांडर पूछ ललाउंदा। वो आके सीधा पीनी नूं दंदी वड्ड लैंदा। इन्हें धोखा दिता है पुत। अच्छा। इनू व्हाइट हाउस चो मैं कड्ढना ही कड्ढना और मैं व्हाइट हाउस च बढ़ना ही बढ़ना। भूल जाओ आप प्रेसिडेंट वाले व्हाइट हाउस को। अपने घर दे बाहर चिट्टी कली फराला। एक बारी मैनू इलेक्शन जित लैण दे। बेख तू तेरे कोल ही कली कराउणी आ मैं अपने घर ते भी। ये तू ही डब्बियां वाली धोती ते बनैन पा के पौड़ी ते चढ़ के कली फेरनी आ। और मैं लोकां नूं कहना मैं केरला तो रंग साज मंगवाया। कोई गल नहीं फरा तू मेरे को घर दे बाहर कली। 1 घंटा मैं कली फेरनी है ते दिहाड़ी मैं पूरी लैनी। बाकी मैं बह के सिगड़ी पीने। तू बह बेला फिर मैं तेन दस देना। मैं तेरा बाबा लत्ता तो फड़ के रंग वाले डब्बे च ना डबोता फिर कभी। Excuse me, stay in your limit. ओ गुड, इंग्लिश आ गई तुम्हें? Oh, yes. तो तेरी तनख्वाह बढ़ाने। Oh yes, thank you very much. ये मैनू एक बारी इलेक्शन जीत लैण दे, मैं तुहाडे सारे स्पैलिंग अगे पिछे कर छड्डी। अच्छा तू कह सकना कि भाईजां नूं वाण इक्को जिहा ते ਅਸੀਂ ਭੋਰਾ इंग्लिश भी नहीं बोल सकते। ओ मिस्टर फ्रीड, ये जंगली आदमी मुल्क, सियासत और जमहूरियत को तबाह कर रहा है। Absolutely right. This is true. You're right. 1 2 3 4 5. You are danger man. Totally madman. Hey, 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 hey! Hey, disco दीवाने। ला ला पै जावो एडे तुसी डिस्को दीवाने। अंग्रेजी फिल्म दा पुੱਤ माइंड अप होवे ना ते क्लब च ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। यार कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं, कैसी इन्ना बातें कर हरकतां रहे दी हैं। वजह तो इन्हां नूं मैं कड्ढना चाहुंदा। नहीं आएंगे कभी दोबारा व्हाइट हाउस अगर ऐसी हरकतें की आप लोगों ने तो। इन्हां दियां इन्ना हरकतां ने व्हाइट हाउस नूं मौत दा खूह बनाता। ओ बह जा तू एडा हीरो। अंग्रेजी फिल्म च कोई बिल्डिंग तबाह होवे ना ते ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਕਮੋਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। Oh yes. यार मैं तो ये सोच रहा हूं कि आप सब लोग अमेरिका के सुदूर रहे हैं या किसी थिएटर के एक्टर हैं। ओ माय गॉड मिस्टर फरीद, अच्छे भले हम अमेरिकन सोबर लोग थे। जब से ये सियासत में आया ना, इसने अमेरिका को थिएटर बना दिया है। तबाह कर दिया, फिनिश, खत्म, इख्तिताम, वाइंड अप। पुत कोई शय नहीं तबाह हुई, सिर्फ तबाडी सियासत तबाह हो गई है और मैं कीती है। बाकी रहिंदी सिंधी कसर भी मैं मुका देनी है। आ हुण मैनू जरा आ लैण दे सदारत ते वेख फिर हुंदा की। ये जेड़ा बाबा तू नाल पाया ना अपने लो सदर। मुझे ऐसे ना करो, मैं पुठी हाथी छड़ी जनू get lost. I am angry. ਉੱਚਾ ਨਾ ਬੋਲੋ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। तू बेहदा जा बाबा, मैनू एक बारी सदर बन लैण दे।
जे तू अपने मोहल्ले च उबलियां छलियां ना लाइयां तो फिर कभी और हर गाहक ने कहना लेंदा तू $1.5 है, छलियां तो कलियां बेचना। ये मैं ते सोचना फरीद पोते नूं सदर बना किने दिता। सस्ती सिगटां दी डब्बी दे उत्ते इहो जिहा बाबा हुंदा। वैसे सोच तो आपके बारे में भी लोग यही रहे हैं कि यार आप दोबारा सदर बन गए तो अमेरिका का हाल क्या होगा। ओ बेटा इन्हां दुश्मनां इहो जिहियां हवावां उड़ाइयां, पौना अमरीका जिहड़ा लिल्लां लैण डिहा, दुआ करन डिहा, जाके दरबारां ते तीबियां च तेल पाण डे आ कि या अल्लाह ट्रंपू आ जावे। ते पुੱਤ जिद्दण लोकां दीयां दुआवां कबूल हो गईयां, मैं कीमे वाले नान खवा के इन्हां दे गाडां कोलों ही इन्हां नूं कुੱਟ पा देनी है। सुन रहे हैं मिस्टर फरीद? नोट द पॉइंट। ये शख्स सिर्फ बदले और इंतकाम की सियासत पे यकीन रखता है। पुੱਤ इंतकाम ते मैं हले लिया ही नहीं, मैनू एक बारी जित लैण दी, इंतकाम ते मैं तुहाडे बाबा जी बड़े हो, बाबा मिस्टर फरीद इसको पीछे करो, हमारे बाबे को दंदल पड़ जाएगी। और दंदल में दफा करो और सेब का जूस मंगवा लो। खबरदार किसे जूस मंगवाया मैं तुम दस दवा। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। हाय मेरा अकलौता बच्चा। नहीं आप बात सुनाइए, आप बैन की आइटम ना सुनाइए। बस फिर मैं सीधा थाने पहुंचा। ये आप गलत कह रहे हैं, ये आप सीधा नहीं पहुंचे, वक्की पढ़ने पहुंचे। अच्छा जी, आजकल एक ड्रामा बहुत आम है और हो ये रहा है कि इगवा बराए तावान और डकैती का एक ड्रामा रचाया जाता है जी। घर वालों को ये कहा जाता है कि इगवा हो गया है बच्चा या कोई रिश्तेदार, और फिर खुद ही घर वालों से या अहले खाना से तावान मांगा जाता है। नहीं ये जो ड्रामा है ना, ये तो वैसे सॉरी सर मेरी सीट बदल दें, साथ लेडीज सवारी है। बेटी आपको कोई टेंशन तो नहीं सर मैं बिल्कुल ओके सर नो प्रॉब्लम। ये ड्रामा जो है ना जी, ये तो काफी अरसा पहले से हो रहा है। हाँ जी। मगर अब इसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है, हर दूसरे दिन ही लग जाता है ये ड्रामा। बिल्कुल ऐसे ही है। और एक ताजा तरीन जो खबर है कराची के हवाले से, यानी एक भांजे ने अपने मामू को मामू बना दिया। जी, और पूछे वो कैसे? वो ये कि वो आया लाहौर से कराची मामू से मिलने के लिए, वो 2-3 दिन के लिए गायब हो गया। मामू परेशान हुआ, उसने कहा ये क्या हुआ, उसने थाने में शिकायत दर्ज की, पुलिस ने तहकीकात की। तो पता चला कि मामू के पास जो है वो इगवा बराए तावान के हवाले से एक फोन कॉल आई और मामू से 50,000 तावान मांगा गया। पुलिस ने जब तहकीक की तो पता चला पीछे अपना ही भांजा निकला और अपने ही मामू को वो मामू बना रहा था। नहीं वैसे भांजा सस्ता ही है, 50,000 में तो अब लेला नहीं मिलता। इसीलिए तो पुलिस को शक पड़ा कि ये कोई ड्रामा ही है। जी। अच्छा, वो मामा भांजा हमारे पास बैठे, उनसे जरा बात करते हैं। जी जनाब। देखो फरीद, अच्छा घर को आग लग गई घर के चिराग से। मैं अगर ये रास्ते में प्लेट ना पड़ी होती तो मैं अपनी कथा आपके करीब आके सुनाता। अच्छा आप तशरीफ रखिए। मेरा ख्याल है सैड बजी है ना, जिਵੇਂ गाड़ी की नहीं सैड बजी होती। अच्छा हुआ क्या है बाबूजी? देखिए मैं रहता हूँ कराची में। जी हाँ वो तो उन्होंने बताया कि कराची के हैं। कराची में रहता हूँ, वो तो उन्होंने बता दिया, मेरा बताने भी तो फर्ज है। खुर्रम मेरा नाम है, खुर्रम। अच्छा खुर्रम। और ये मेरा भांजा है, मैंने एक बहन पंजाब में भी आई हुई है। गुड। ये बच्चा मुझसे मिलने के लिए आया 8 साल दराज के बाद। मामू आपके पास छुट्टियां गुजारने आया हूँ। अच्छा। 4-5 दिन निहारी खाई है, स्टूडेंट बिरयानी खाई है, किमाड़ी मनोड़ा भी मैंने से घुमाया, खूब इसने एंजॉय किया है। 5वें दिन गायब हो गया। अच्छा। मैं परेशान, दिमाग भिन-भिना गया। यकीन करना, बहन को फोन किया डरते। वो कहने लगी शायद बच्चा मेरा फ्लाइट से भेज रहा है, मेरा अपना भाई। मैंने बताया भेज नहीं रहा, कहीं गायब हो गया है बच्चा। वो घर में रोना पीटना शुरू हुआ, हाय मेरा अकलौता बच्चा। नहीं आप बात सुनाइए, आप बैन की आइटम ना सुनाइए। बस फिर मैं सीधा थाने पहुंचा। ये आप गलत कह रहे हैं, ये आप सीधा नहीं पहुंचे, वक्की पढ़ने पहुंचे। बस क्या बताऊं, थाने जब पहुंचा हूं रपट लिखवा दी। 4 दिन के बाद इसका फोन आया,
मामू मैं अगवा हो गया। 50,000 रुपया भेजो। आए ना मारो, आए मुझे मत मारो, मामू मुझे बचा लो, मैं आपकी बहन का इकलौता बच्चा। मामू जाए तो जाएगा। ये सारा ड्रामा इसने किया? इसने। अब साल में मत जाओ, इसके करतूत देखो। आप यकीन कीजिएगा, मैंने पुलिस को ऑलरेडी मैं लिखवा चुका था। मैंने पुलिस को बताया भी मुझे इस नंबर से कॉल आई है। अच्छा। पुलिस ने ट्रेस कर लिया और फिर वो लिटरेशन की है इसकी। फिर कहे मामू मुझे बचा लो, मामू मुझे बचा लो। मैंने कहा बेटा आखिर वजह क्या थी? अच्छा यार आप रुकिए, आपने बता दी सारी बात, जरा इससे पूछ लेने दीजिए हमें। यार ये बताओ तुम्हें शर्म नहीं आई कि अपने मामू से तुम पैसे मांग रहे हो तावान की ड्रामा रचा के? और देखे बहू जी मामू हमारे है इतने कंजूस, ईद शबरात कोई पैसा नहीं भांजों को भेजते थे। बस हमारे भी दिल में एक छोटा सा आया कि चलो मामू से फन भी हो जाएगा और पैसे भी निकल आएंगे। मुझे क्या पता था कि जी पुलिस इतनी कारीगर है उसने पकड़ लेना। झूठ बोल रहे हो तुम, बिल्कुल बकवास कर रहे हो। असल किस्सा पता है क्या है? इसने लाहौर में कोर्ट मैरिज कर रखी थी। अच्छा। हाँ जी, और ससुराल वालों के इसके ऊपर जो है वो पैसे उधार चढ़ गए थे। अच्छा। ये ना कोई नौकरी करता है, ना कोई काम करता है, ना कोई काज करता है। अब पैसे तो थे नहीं, उधार ले लिए, इसलिए मामू को मामू बनाने चला था। ये फरीद, मामू से ये हक भी छीन लिया कि वो अपने हाथों से अपने बच्चे को इससे माथे पे सेने लगाता। लव मैरिज कर ली। जुल्म। नहीं तो यार वैसे तुम अक्ल वाले आदमी लग रहे हो शक्ल सूरत से। तुम्हें अगर पैसों की जरूरत थी तुम वैसे मामू से मांग लो, या किसी दोस्त से किसी रिश्तेदार से मांग लो। मामू से कहो भाई मुझे 50,000 चाहिए। वो 50,000 उनके लिए क्या है? वो जिस तरह चलते हैं 3-4 गलियां फिरे तो उनको 50,000 इकट्ठा हो जाए। मेरे बच्चे मुझे बचाता। अरे 50,000 तुझसे अच्छे हैं। अरे 50,000 तुझसे अच्छे हैं। देख लिया आपने, खुश कुएं से पानी का कह रहे हैं आप। ओ यार इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि तुम इस तरह का ड्रामा कर दो। हाँ जी, बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ी वारदात है। बिल्कुल। तुम्हें पता है कितना बड़ा जुर्म है अगवा? और अगर तुम खुद ही अपने आप को अगवा कर रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम अगवाकार भी हो। हाँ। वैसे अजीजी इस तरह के वाकयात बहुत ज्यादा हो रहे हैं। लाहौर के एक वाकया मैं बताता हूँ जी। ऑनलाइन गेम खेलने वाला एक शौकीन नौजवान, अच्छा। उसने अपने आप को अगवा करने का ड्रामा रचाया। घर वालों से 5 करोड़ रुपए तावान मांगा उसने कॉल करके। और वजह क्या बनी? ऑनलाइन गेम हार गया, भारी रकम हार गया, उसके अंदर पैसे पूरे करने थे। अपने ही घर वालों को कहा लाओ जी मैं अगवा हो गया 5 करोड़ रुपए। और ऐसा ही एक नहीं, और कराची का एक और वाकया सुने। कराची के अंदर एक मालिक ने अपने ड्राइवर को गाड़ी दी कि जनाब ये लो पार्क कर दो। अच्छा। ड्राइवर ले गया किसी और पार्किंग एरिया में, वहां पे पार्क की, पुलिस को कॉल कर दी कि जनाब गाड़ी चोरी हो गई। और ये ड्रामा डालने की कोशिश की कि गाड़ी चोरी करके खुद हथियार लेगा। जब मालिक ने रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला वो ड्राइवर खुद मुलव्विस निकला। तो ये कोई एक नहीं है वाकया। अच्छा फरीद, कराची में इस किस्म की वारदातें इस समय अरूज पर है। नहीं इधर बैठ के नहीं, उधर जाके बताइए उनको। सही कहा आपने भाई फरीद, आप यकीन कीजिएगा कि मैं आपको जो बताना जैसे मामू जैसे चलते हैं, ये उल्टी जूती भी पहन ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं तो जो आप आइटम पेश कर रहे हैं इस पे क्या आपको दादें दी जाए? अरे आइटम हमने नहीं, हमारे इस भांजे ने पेश की है आइटम। इसने हमें हस्बे हाल में बुलाकर लोगों के सामने रुस्वा करवा दिया। नहीं नहीं, हमने तो इसलिए आपको बुलाया है कि लोगों को ये पता चले कि ये जो वारदातें हो रही हैं, चोरी चिकारी डकैती, अगवा बराए तावान, इसमें ड्रामे ज्यादा हैं। अब ये जो चीजें शुरू हो गई हैं, देखे पहले तो जो सच हो रहा था वही दुख बहुत था। अब उस दुख में इजाफा करने के लिए उसमें ड्रामा भी शुरू हो गया है। मगर इन वारदातियों को ये तो मालूम होना चाहिए कि अब टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा तरक्की कर गई है और हमारी पुलिस के पास भी बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी ऐसी है जो फौरन पकड़े जाते हैं। जी अब आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, पुलिस की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ओहो सर, फिर ये गोगे को ना खला में भेजिएगा, क्योंकि स्पेस सूट इसे पहले ही तंग होना है और इसने जोर से साह लेना है और वो पंचर हो जाना है। जी
अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बुजुर्ग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बकवास बंद नहीं कर सकता तू? इधर देखिए नवाज साहब कैसी बातें कर रहे हैं, जरा डिसिप्लिन मेंटेन रखें क्लास का। तो आज आप सब लोग तैयार हैं एक नई क्लास के लिए, कोई नया लेक्चर लेने के लिए? जी यार अच्छा जी, आप लोगों को गुज़िश्ता क्लास में हमने सहरा के बारे में पढ़ाया था, याद आया कुछ आप ये लोग? बिल्कुल याद है जनाब। मैं तो रोजाना सर जी रात को 6 बादाम की गिरियां भगो के तो खाता हूँ। बहुत अच्छा करते हैं। मेरी याददाश्त अल्लाह के फजल से ठीक है। अच्छा, आज मैं आप लोगों को खला की सैर करवाने लेकर जा रहा हूँ। वाह 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 वाह। मगर सर हाँ, हम में से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ जी। पुत फरीद खला दे विच लेके जाना ते पैराशूट जरूर सानू देने आ। लो जी, आज मेरे बुजुर्गों की दुआ पूरी होने लगी है। मेरे बुजुर्ग कहते थे तुम बहुत ऊंचा जाओगे। ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦਾ ਖਲਾ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਛਾਪਰ ਲੈਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਰੇ ਤੋੜੀ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਤੂੰ ਤਾਰੇ ਲਿਆਈ ਜਾ ਤੋੜ ਕੇ ਪੋਤਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੋਤਰਾ तेरा प्यालियां तोड़ी ਜਾਂਦਾ कर। अच्छा जी, खला के बारे में पहले सुन लें, फिर किसी दिन आपको खला की सैर भी करवाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, वैसे तो सर जी गोगा जी की आधी जिंदगी खला में ही गुजरी है। किस खला की बात कर रहे हैं बख्तियार साहब? बैतुल खला जी। मुझे तो खला कभी भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मेरे दांतों में खला है तो बोटी फंस जाती। तो भाई मैं स्पेस की बात कर रहा हूँ, स्पेस की। अच्छा 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 अच्छा, वहां पे तो अब काफी लोग जाना शुरू हो गए। जी जी बख्तियार साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब तो बहुत सारे लोग जा रहे हैं और गुज़िश्ता रोज हमारी एक खलाबाज, पाकिस्तानी खलाबाज नुमेरा सलीम भी खला की सयाहत के लिए रवाना हो चुकी हैं। वाह 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 वाह। सर ये यावर के अब्बू भी इसे खलाबाज बनाना चाहते थे, मगर ये कबूतरबाज बन गया। बड़ी गल है जी, बीबी औरत हो के जान दी है तो फिर असी भी चलांगे। मैं तो घुलदा भी रहा। अच्छा जी, ये पाकिस्तानी गई है नुमेरा बच्ची जी मुख्तियार साहब, पाकिस्तानी हमारी खलाबाज, पाकिस्तान की पहली एस्ट्रोनॉट इसे करार दिया गया है। ये सयाहती सफर पे गई है खला के। और आपको एक बात और बताऊं, 2006 में इन्होंने टिकट खरीदा था $2 लाख का। आज खला की सयाहत पे अगर आप जाना चाहते हैं, आपको $4.5 लाख का टिकट लेना पड़ेगा। तो $4.5 लाख? हाँ हाँ। तो मैं तो मकान शुरू कर बैठा, मैं नहीं जा सकता। चले, खला के बारे में कुछ हकायक आज मैं आप लोगों को बताता हूँ। चांद के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? जी चंद दे गाने सुने या असी दिन तारीख वेखने भी चंद ये तारीख आ। मास्टर बेटे, हम तो चांद के मुतल्लक इतना जानते हैं, जब अंधेरा होता है तो चांद सामने आ जाता है, जब उजाला होता है तो चांद गुआ जाता है। सर जी, चांद की मेरे पास इंफॉर्मेशन है। अच्छा। चांद पे एक माई है जिसकी बेचारी के बच्चे काम पे नहीं जाते और वो चरखा कात रही, अपने गुजारा कर रही। जी, पाकिस्तानियों के पास बस यही इंफॉर्मेशन है। अच्छा ये बताइए, चांद दिखाई कैसा देता है, शक्ल उसकी कैसी है? बेटा मैनू तो चन्न वाला परांठा लगता। रमजान साहब, आपको तो चांद पराठा लगता है, लेकिन हकीकत में चांद लीमू की शक्ल का है। हेलो सर जी, उसको ना बताएं, उसने चांद को चना चाट पे निचोड़ लेना है। अच्छा जी, बात हो रही थी स्पेस की, खला की जी। आपको मालूम है कि जब खला के सफर पे जाते हैं तो ये जो स्पेस सूट है इसको पहनना बहुत जरूरी है। बख्तियार साहब आप हेलमेट की बात कर रहे थे, नवाज साहब आप पैराशूट की बात कर रहे थे, ये सब स्पेस सूट का हिस्सा है। जब आप वहां पहुंच जाते हैं और अगर ये स्पेस सूट अल्लाह ना करे वहां जाके लीक कर जाए तो आप 10 सेकंड के अंदर अपने हवास खो बैठते हैं और 2 मिनट के अंदर अंदर आपकी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। हो सर, फिर ये गोगे को ना खला में भेजिएगा, क्योंकि स्पेस सूट इसे पहले ही तंग होना है और इसने जोर से साह लेना है और वो पंचर हो जाना है। यार कोई ऐसी बात नहीं, एक्सेल साइज का भी सूट होगा। एक्सेल साइज का तो मुझे आएगा, तुम ट्रिपल एक्सेल कहो।
अच्छा चले ये बताएं, ये जो खला में सितारे होते हैं इनके बारे में आप लोग कुछ जानते हैं? जनाब हम तो सिर्फ फिल्मी सितारों के बारे में जानते हैं। या 50-100 देकर नजूमी को उससे सितारों का हाल मालूम करते हैं। संडे पता है आसमान की डेकोरेशन। सर जी मुझे मालूम है, सितारों से आगे जहां और भी है। जी अमाना साहब, वैसे आप ठीक है एक तरह से, सितारों से आगे गैलेक्सीज, मिल्की वेज, कहकशाएं जिन्हें हम कहते हैं। लेकिन एक चीज बड़ी अहम है कि जब ये कायनात ये तख्लीक हुई थी जिसे हम बिग बैंग कहते हैं, जिसके बारे में एक थ्योरी है कि ये जमीन वजूद में आई थी, तो बहुत सारे सितारे वजूद में आए थे। आसमान पे आप सितारों को झिलमिलाते हुए देखते हैं, चमकते हुए देखते हैं, लेकिन ऐसे अरबों खरबों सितारे हैं जो आपको ना कभी नजर आए हैं ना कभी आपको नजर आएंगे। अच्छा जी मेरा ख्याल है वहां से काफी सारे सितारे खवातीन ने भी गायब कर लिए हैं। अपने शादी वाले सूट पे जो सलमे सितारे का काम करवाती हैं, वो सारे सितारे उधर खर्च हो चुके। बख्तियार साहब, वो सलमा सितारे वो कुछ और है, ये सितारे आसमान पर हैं, इन्हें तो फिर तोड़ के लाना पड़ेगा। सर आपकी भाभी का दिमाग भी आसमान पर है। अच्छा जी ये बताएं, सबसे गर्म तरीन सैयारा कौन सा है? मुल्तान। ओ भाई, मुल्तान जमीन का हिस्सा है, मैं गर्म तरीन सैयारा पूछ रहा हूँ। हर जमीन भी तो एक सैयारा है। आप ठीक कह रहे हैं, जमीन एक सैयारा है, लेकिन गर्म तरीन सैयारा वीनस है। सर वीनस में तो मैंने कल फिल्म देखी है, उधर तो एसी चल रहा था। ओहो, वो वीनस सिनेमा है, मैं सैयारे की बात कर रहा हूँ। आई एम सॉरी। वैसे सरीना विलियम की बहन भी है वीनस। ओह मानद साहब, सैयारे की बात कर रहा हूँ, सैयारा। हला। और इस वीनस सैयारे का जमीन से जो फासला है वो 84.3 मिलियन किलोमीटर है। ओ पोते ना सारे दे बहुत फासले ने, सानू आ छुट्टी दे दे। अच्छा ये बताइए कि सबसे सर्द सैयारा कौन सा? सर इसका मेरा ख्याल है गर्मियों में ही बताइएगा, क्योंकि पहले ही सर्दी शुरू हो गई है। स्टूडेंट्स की उम्र ऐसी है कहीं नमूनिया ही ना हो जाए। सर जी सबसे सर्द सैयारे को फ्रीजर कहते हैं। बिल्कुल भी फ्रीजर नहीं कहते, सबसे सर्द सैयारे को यूरेनस कहते हैं। हेलो, क्या कहते हैं, मैंने तो नहीं समझ आई। यूरेनस वहां मेरा भतीजा होता है। यूरेनस पे आपका भतीजा कहां से आ गया? वो फोन पे तो यही बताता है कि चाचू यहाँ पे -47 है। तो वो जमीन का कोई हिस्सा होगा ना, खला में थोड़ी होगा आपका भतीजा। अच्छा जी, आप लोगों को खला के बारे में बाकी अगली क्लास में बताऊंगा। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। थैला साहब और गौरी साहब माशाल्लाह बुजुर्ग आदमी हैं। गोगा तो पिया पारा हो गया है। वैसे तो ये 16 साल का ही है। जी 16 मन के हैं। अच्छा जी, क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हो गया है। कल हमारा पहला मैच हुआ जी। तो उस हवाले से मैं सोच रहा था कि यादे माजी में आपको क्या बताया जाए या क्या याद करवाया जाए। जो पुराने लोग हैं, अपना थैला साहब और गौरी साहब माशाल्लाह बुजुर्ग आदमी हैं। गोगा तो पिया पारा हो गया है। वैसे तो ये 16 साल का ही है। जी 16 मन के हैं। तो हमें अच्छी तरह याद है, आपको भी हम याद करवाते हैं और या बताते हैं जी कि जब क्रिकेट मैच लगा करता था ना जी, ये वर्ल्ड कप वगैरह ये वो कोई हमारे बचपन की जो बात है, क्योंकि 75 में शुरू हुआ जी वर्ल्ड कप। पहला वर्ल्ड कप 75 में, पहला वर्ल्ड कप 75 में हुआ, फिर दूजा भी हमने देखा, तीजा भी, तीसरे को वर्ल्ड कप तक मेरा ख्याल है यही सूरत हाल थी कि टेलीविजन जो है वो टामा होता था। जी मोहल्ले में पूरे में को गली में या 2-3 गलियों में एक टीवी होता था। 75 वाले और 79 वाले वर्ल्ड कप का तो पता ही नहीं चला। बिल्कुल सर। 83 में फिर जब इंडिया ने विन किया फिर पता चला। हाँ जी। और वैसे भी 75 79 वाले में भी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, वो भी किसी घर में वो शटर वाला
और 1 घंटे की नशरियात आया करती थी। हाँ जी, और फिर ये होता था कि जो जिसके घर टीवी होता था ना जी, जब पूरे मैच भी दिखाने शुरू हुए हैं जिस दौर से, अच्छा, उसमें फिर ये होता था कि जिसके घर में टीवी है ना जी, उसके घर फिर दरी दुरी बेच जाती थी। अल्लाह ना करे, अफसोस वाली नहीं, खुशी वाली दरी, मैच वाली दरी। तो उस पे बैठ के या कुर्सियां शुर्सियां मंजियां डा के तो बैठ जाते थे जी। तो सारे महल्ले के लोग भी आना शुरू हो जाते थे, और को वो महल्ले का चौधरी होता था जिसके घर टीवी होता था। बिल्कुल। और उसकी चाय बहुत लगती थी उस दिन, सबको पिलानी होती थी। वो बेचारा आकर के थोड़ी देर बाद पूछ लेता था, और चाय पीनी चाहिए? तो बीच में पहले एक बुजुर्ग सा बंदा कह, मंगा लो पुत मंगा लो। तो बाबा जी सारे उछकल दे देते, सारे ही कह देते थे मंगाओ जी फिर चाय। पकौड़े भी बहुत लगते थे एक मैच को। अच्छा, उसमें जो मजेदार चीजें मुझे याद हैं वो क्या क्या है? क्या सर? एक तो ये होता था कि वो सैटेलाइट से राब्ता किया जाता। जब सैटेलाइट से राब्ता होता था तो वो अक्सर टूट भी जाता था। कभी मौसम की खराबी, कभी बिजली की चमक धमक, कभी कुछ, या वैसे भी सिस्टम इतने जदीद नहीं थे। तो जब जूं ही राब्ता टूटता था तो एक म्यूजिक चलना शुरू हो जाता है जी, और उसके ऊपर आ जाता था अंतयार फरमाइए। उस पे जितना गुस्सा चढ़ता था ना, खास तौर पे उसको जिसकी चाय और पकौड़े लग रहे हैं, वो इंतजार में ही पकौड़े और चाय खिलाए जा रहे हैं कि यार पता नहीं क्या हो गया, कोई आउट ही ना हो गया हो, ये क्यों राब्ता टूट गया है। ऐसे होता था जैसे अल्लाह माफ करे कोई चीज छिन गई है। बीच में एक बुजुर्ग कह भी देता है, जाओ घर से चक्कर लगा के आ जाओ। नहीं, वो गोगे नु भेज दे के गोगे जा करो चक्कर ला, तेरी मेहरबानी को सानू कोई कलियां भी कुछ खान दे। अच्छा, एक और चीज आपको याद कराने लगा हूं, आपको बड़ी हंसी आएगी। अच्छा, उन दिनों जब बाहर से सैटेलाइट के जरिए गोरों के मुल्कों में मैच हुआ करते थे और हम दिखाया करते थे, तो वो स्टेडियम में बैठे हुए वहां के कल्चर और लिबास के मुताबिक कोई खातून ऐसी बैठी हुई जिसने शॉर्ट पहनी हुई है या शॉर्ट लिबास पहना हुआ है, हमारे कल्चर को जो नहीं सूट करता, वो उसका अगर एकदम शॉट आ जाता था ना जी, तो उसके ऊपर फटाफट फूल आ जाते थे। क्या याद है आपको जी? एकदम फूल से आ जाते थे कि नहीं है। और मजे की बात ये है कि अगर वो शॉट कोई लंबा या कुछ चला गया ऐसा, तो बड़ी सरजनश होती थी टीवी के लोगों की। बिल्कुल, ये क्या आपने शॉट दिखा दिया। अगले दिन अखबारों में खबरें भी आ जाती। खबरदार, हाँ जी, अखबारों में खबरें भी आ। अखबार खरीदते ही तां सी तो जेड़ी राती फोटो चली सी ओदे मतलब की लिखे शायद उस माई दा विच कोई फोन नंबर भी होवे। तो ये बड़ी मजे की मासूम सी बड़ी कल्चरल चीजें जो थी ना, वो होती थी। एक और जो अहम चीज, अब भी मजमू में बैठ के देखते हैं लोग टीवी, अक्सर कुछ दोस्त इकट्ठे कहीं ना कहीं होते हैं, बल्कि कुछ तो ऐसी जगहें हैं जहां पे कोई ना कोई इंतजाम करा देता है टेलीविजन देखने का या मैच देखने का, ताकि जरा हल्ला गुल्ला रहे। मगर मुझे याद है, चूंकि कहीं कहीं टीवी होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता टीवी खरीदने की आदत या हिम्मत बढ़ी जी। फिर जब वर्ल्ड कप करीब आता था, जिस तरह वड्डी ते फ्रीजर नहीं बड़ा बिकदा, हाँ जी, इस तरह वर्ल्ड कप से पहले टीवी भी बहुत बिकते थे। काफी सारे लोग इसी बहाने टीवी खरीदना शुरू हुए कि यार वर्ल्ड कप देखेंगे, यार ले लो भाई टीवी की कर दो पे खुद। अजीजी, एक वर्ल्ड कप के करीब मैंने भी टीवी खरीदा था 29 इंच का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 29 इंच का ले लिया। देखो ना यार, यानी मेरे मुंह नालों बड़ा टीवी ले लिया। अजीजी भाईजान, मैंने पहला टीवी कुरानदाजी में लिया था। बहुत अच्छे गोगे, कोई चीज मुल भी ली तू पल्लियों भी ली है। और अजीजी, मैंने पहला टीवी तारिक अजीज साहब के शो में बिजली का बिल दिखा के लिया था। वो देखो एक ऐसी आइटम थी तारक साहब की। हाँ जी। वैसे तो मैं कई दफा ये कह चुका हूँ कि जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं हिंदो पाक में, वो तारक अजीज साहब के शो में से निकले। क्या बात है। तो ये तारक साहब कैसी कैसी चीज करते थे कि एकदम कह देते थे कि मेरी ऑडियंस में बैठे हुए ख़वातीन और हज़रात के पास जिसकी जेब में इलेक्ट्रिसिटी का बिल है,
वो मेरे पास आ जाए। 2-3 बंदे उठ के आ जाते थे या किसी वक्त एक आ जाता था, तो वो जिसके जेब से बिल निकलता था उसको इनाम मिलता था। वैसे तो अजीजी 25 साल पहले आपने भी मुझे टीवी इनाम दिया था, वो ड्रामा अच्छा हो गया था एक। हाँ, कुछ ना कहो ड्रामा, अच्छा। मुझे आज तक याद है। कुछ ना कहो में इसने, गौरी ने ऐसा रोल किया, ओए होए होए होए, वो मुझे बहुत ही प्यारा लगा। तो फिर मैंने इसे एक टेलीविजन गिफ्ट किया इनाम के तौर पे। वेल डन। उस वक्त ये हम लोग इस तरह की इनकरेजमेंट करते थे अपने आर्टिस्टों में, जो अच्छा रोल करता था उसे इनामात दिए जाते थे। तो ये कुछ ना कहो में वाकई गौरी ने बहुत अच्छा रोल किया था। जब मैंने कई दफा यही सोच के रोल अच्छा किया कि शायद मुझे भी टीवी मिलेगा, लेकिन बाद में याद आया देना तो मैंने होता है। मगर हर बार सखी सरवर ने मुझे यही कहा कि बस पेमेंट मिल गई है, अल्लाह का शुक्र करो तो निकलो। तो बात ये हो रही थी कि जो वर्ल्ड कप या क्रिकेट कोई भी टूर्नामेंट होता था जी, उसके दौरान टेलीविजन का एक बड़ा हल्ला गुल्ला होता था, मैच देखने के बड़े इंतजामात किए जाते थे। अब भी होते हैं, मगर मैं वो जो पुराना तरीकाकार है वो बता रहा हूँ। और फिर जो सैटेलाइट के थ्रू मैच दिखाया जाता था जी। उसमें ये जो 2-3 नन्ही चीजें बड़ी प्यारी सी मुझे इनोसेंट सी याद आई। मैंने कहा ये आपको याद करवाऊं। बेहतरीन बातें याद कराई हैं अजीजी आज। जी हाँ। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, जिस शख्स ने यह मान लिया कि उसने गलती की है और उसे ठीक ना किया, वो एक बार फिर गलती कर रहा है। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।